आज की कहानी में हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं, एक ऐसी कहानी जहां पता चलेगा कि क्या मौत से भी बड़ी कोई ताकत है। एक ऐसी कहानी जहां मृत्यु को भी आस्था के आगे सिर झुकाना पड़ा। तो कहानी शुरू होती है रात के तीसरे पहर में। सोचिए, वो वक्त जब अंधेरा सबसे गहरा होता है ना? जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है और आसमान पर मानो किसी ने काली स्याही पोत दी हो। और उस अंधेरे में थी एक अजीब सी खामोशी। आप जानते हैं, वो वाला सन्नाटा, इतना गहरा कि अपनी ही धड़कनों की आवाज कानों में गूंजने लगे। बिल्कुल वैसी खामोशी जैसे किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। अब गांव से दूर एक पुराना शिव मंदिर था, जहां सच कहूं तो कोई आता जाता भी नहीं था। उस मंदिर में बस एक अकेला दिया जल रहा था, टिमटिमा रहा था, और उसी कांपती हुई रोशनी में कौन बैठा था? हरिदास। वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। हवा में कुछ तो अलग था। हरिदास की सांसें थोड़ी तेज जरूर थीं, पर उनके चेहरे पर एक गजब की शांति थी। उन्हें जैसे पहले से ही पता था कि आज रात कोई बहुत खास मेहमान आने वाला है। और तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए घोड़ों के दौड़ने की आवाज गूंजने लगी, और मंदिर का वो अकेला दिया, वो इतनी जोर जोर से फड़फड़ाने लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बुझाने पर तुली हो। और फिर वो पल आ ही गया। मंदिर के दरवाजे पर एक परछाई उभरी, एक ऐसी परछाई जिसे देखकर किसी की भी रूह सच में कांप जाए। सोचिए जरा, हाथ में एक भारी भरकम गधा, सिर पर मृत्यु का मुकुट और आंखों में जैसे आग जल रही हो। ये कोई और नहीं बल्कि खुद मृत्यु के देवता यमराज सामने खड़े थे। उनकी आवाज इतनी भारी, इतनी गहरी कि मंदिर का कोना कोना गूंज उठा। उस आवाज में जैसे पूरे ब्रह्मांड का अधिकार था। उन्होंने कहा, हरिदास, तुम्हारा समय अब समाप्त हो गया है, मेरे साथ चलो। अब जरा सोचिए, मौत को साक्षात अपने सामने देखकर किसी का क्या हाल होगा? शायद डर से ही प्राण निकल जाएं। पर हरिदास, उन्होंने तो बस धीरे से अपनी आंखें खोली, और जानते हैं क्या किया? वो मुस्कुरा दिए। तो अब मृत्यु के सामने बिल्कुल निडर होकर खड़े हरिदास ने अपनी आखिरी इच्छा बताई, और ये एक ऐसी विनती थी जो खुद मौत को भी कुछ देर के लिए रुकने पर मजबूर करने वाली थी। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से हाथ जोड़े, कहा, प्रभु, आपका स्वागत है। मैं जानता था कि आप एक दिन जरूर आएंगे। ये शब्द डर के नहीं थे, नहीं, ये शब्द थे गहरी आस्था के, सब कुछ स्वीकार कर लेने के। हरिदास का ये शांत स्वभाव देखकर तो खुद यमराज भी चौंक गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने हैरान होकर पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? हरिदास ने उतनी ही शांति से जवाब दिया, डर कैसा प्रभु, मृत्यु तो सच है, पर जाने से पहले क्या मैं अपनी आखिरी पूजा पूरी कर सकता हूं? बस अपने महादेव को जल चढ़ाना बाकी है। यमराज ने इजाजत दे दी। आखिर एक छोटी सी तो इच्छा थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कोई मामूली पूजा नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना होने वाली थी जो ब्रह्मांड के नियम तक बदल देगी। तो हरिदास ने कांपते हुए हाथों से जल का लोटा उठाया, और जैसे ही जल की आखिरी बूंद शिवलिंग पर गिरी, बस उसी पल पूरा का पूरा मंदिर एक सुनहरी दिव्य रोशनी से भर गया। और उस रोशनी के बीच से एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो शक्तिशाली भी थी और बहुत कोमल भी। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर खुद यमराज भी एक कदम पीछे हट गए। आवाज आई, यमराज, क्या तुम मेरे एक सच्चे भक्त को लेने आए हो? ये महादेव की वाणी थी, और उन्होंने जो आगे कहा वही इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। उन्होंने कहा, इसकी उम्र तो उसी दिन लंबी हो गई थी जब इसने बिना किसी शिकायत के अपने हर दुख को अपनाया, जब ये खुद भूखा रहा पर किसी और को खाना खिलाया, और जब इसका अपमान हुआ तब भी इसने किसी के लिए बुरा नहीं कहा। महादेव के ये शब्द सुनकर यमराज के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वो बस चुपचाप खड़े रह गए। और अब जो होने जा रहा था वो सृष्टि के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक भक्त के विश्वास की सबसे बड़ी जीत होने वाली थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। खुद मृत्यु के देवता यमराज ने अपनी गदा जमीन पर रख दी और उस साधारण से दिखने वाले भक्त हरिदास के सामने हाथ जोड़कर अपना सिर झुका दिया।
तो सवाल ये है कि उस दिन हरिदास को आखिर मिला क्या? क्या उन्हें धन दौलत मिली, कोई राजपाट मिला? नहीं, उन्हें मिला मन का चैन, आत्मिक शांति। और ये एक ऐसा खजाना है जिसके आगे दुनिया की सारी दौलत भी कुछ नहीं है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि इंसान का सबसे बड़ा डर शायद मौत ही है, लेकिन उस डर से भी बड़ी एक ताकत होती है, और वो ताकत है विश्वास की ताकत। और कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस गांव में एक कहावत बन गई जो हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी बात जो आज भी हिम्मत देती है कि जो भक्त मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ता, उसके आगे तो यमराज को भी सिर झुकाना ही पड़ता है। हर हर महादेव। अगर आस्था और प्रेरणा की ऐसी ही और कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।